बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं सिविल यूमी क्लिनिक से इस्लामाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। हमारा टॉपिक जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नामर्दी या बीवी के काबिल ना होना या शादी के काबिल ना होना, आप कोई भी नाम रख लें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेडिकल में कहते हैं इसको। हमने इससे पहले 3 वीडियोज़ बनाई हैं इस टॉपिक पे, और ये भी गुज़श्ता से पेवस्ता के तौर पे जो है वो नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें भी हम जो है वो जो पॉइंट रह गए हम उस पर बात करेंगे कि अगर ऐसी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि बिल्कुल ज़ीरो, ख्वाहिश तक नहीं है, जब ख्वाहिश नहीं है तो बाकी मामलात कहाँ से होंगे। तो ओनस्मोडियम जो है वो CM में आप कुछ अर्से इस्तेमाल करें तो मामलात बहुत सारे सेटल हो जाएंगे। अच्छा, ये फ़ीमेल भी इस्तेमाल कर सकती है और मेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो मर्दों का जिक्र कर रहे हैं। पॉइंट 32, ऐसा इरेक्टाइल डिसफंक्शन नामर्दी और जमा के बाद शदीद तरीन कमज़ोरी। मैंने बहुत लोगों को देखा कि जी अगर एक बार बीवी के पास जाते हैं तो 1 हफ़्ता उठ नहीं सकते, आज़ाद ढीले होते हैं, लटके होते हैं, डायबिटीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों को। तो उसमें यह है कि अब्रोमा अगस्टा होम्योपैथिक का मदर टिंचर है, आप उसको ज़रूर कंसिडर करें अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। पॉइंट 33 ये है कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गए हैं या ऐसे लोग हैं जो क्लोरीन गैस के बुखारात में सांस लेने के साथ अगर उनके साथ ये मसला हो गया, देखिए रूट काज बहुत ज़रूरी है, आपको पता होगा तो आप अपने पेशेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकेंगे। तो वो मेडिसिन दैट इज़ क्लोरीन 30। तो क्लोरीन गैस से एक इशू बना, नामर्दी हो गई, और उसको आप एड्रेस करेंगे क्लोरीन 30 के साथ। उसके बाद पॉइंट नंबर 34 ये है कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, नामर्दी है और कसरत मुबाशरत और सेल्फ अब्यूज़ के साथ, तो उसकी मेडिसिन जो है वो नक्सुमिका 30 है, कुछ अरसा इस्तेमाल करें। जब कुछ अरसे की बात है तो 3 माह इसको आप समझ लें। पॉइंट नंबर 35 ये है कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, टेस्टिस जो है वो हार्ड हो गए, वो सूज गए, तो कोनियम 30 इसको कुछ अरसा इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 36 ये है कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, नामर्दी है और ज़हरी तौर पे लगता है जी बंदा बड़ा ताकतवर है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन वो ज़ीरो है, तो उसमें क्यूप्रम मेटेलिकम 30 जो है वो इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 37 जो है वो ये है कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया और उसकी वजह जो है वो सिफिलिस है, तो फिर मर्कसाल जो है वो 1000 में इस्तेमाल करें, 1000 पावर में, तो पेशेंट जो है वो काफ़ी नहीं ठीक हो जाता है। पॉइंट नंबर 38, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और सुजाक जो है उसको सप्रेस करने की वजह से, और सुजाक का गलत इलाज, सप्रेस से मुराद गलत इलाज है, एंटीबायोटिक खा ली है, कुछ इस तरह कर लिया, तो एग्नेस कास्टस जो है वो 1000 ताकत में आप ज़रूर याद रखें। ये 38 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। अब आप जहन में हो कि सिर्फ मेडिसिन जो है वो आपकी हेल्प करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी डाइट, आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसका कम होना और ज़िंदगी को देखने का नुक्ता नज़र तब्दील होना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किस तरह ज़िंदगी को देखते हैं और आप जो है वो ठीक हो सकते हैं। वरना यही है कि आप इश्तिरात और इस तरह की बातों के चक्कर में आके जब आप ज़हनी तौर पे अपने आप को छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो फिर आप ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। इस मायूसी को भी ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है और वो गोल्ड से बनती है, उसको कहते हैं ऑरम मेटेलिकम। आप CM में इस्तेमाल करें, आपकी ख़ुदकुशी और आपके इस तरह के रुझानात और मायूसी और नाउमीदी जो है वो भी ख़त्म होती है। मोस्ट प्रॉबली लोगों के साथ ये बात स्टार्ट होती है स्ट्रेस के साथ। जब स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, और फिर आपकी जो सेक्सुअल लाइफ हो वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, और फिर आप इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो चक्रों में पड़े रहेंगे। आप फिज़िकली जितना ठीक हो जाएं, जब तक आप मेंटल लेवल पे ठीक नहीं होंगे, इमोशनल लेवल पे ठीक नहीं होंगे, तो आप जो है वो ठीक नहीं हो सकते। और दूसरा ये कि हम सम टाइम अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए, अपना नाक बचाने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियाँ करते हैं, और उनकी जो शादी है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपके बेटा या बेटी जो है उन्होंने एक ज़िंदगी का जो जीवन साथी है उसको पसंद किया और उसमें कोई मसला नहीं है, कोई फैमिली में इशू नहीं है, तो आपको ज़रूर उनका साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि आप सारी ज़िंदगी उनको रुलाते रहें और फिर इलाज कराते रहें। उम्मीद है कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। थैंक यू वेरी मच।